आदाब अर्ज़ है, मैं अक्सा गुलाम दस्तगीर ATN उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत करार ने कहा, शहर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत से फराहम किया जाएगा फंड। मंदिर खोलने के लिए MNS ने किया घंटानाद मुजाहिरा। देही इलाकों में 5वीं जमात से खुले स्कूल। और रिवायती धूमधाम से मनाया गया बैलों का त्योहार पोला। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर की वाटर सप्लाई स्कीम के दूसरे मरहले के लिए मरकजी हुकूमत से फंड मुहैया किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होगा। यह ऐलान आज मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत करार ने म्यूनसिपल अफसरान के हमराह मीटिंग में किया। औरंगाबाद शहर के नए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए एक मीटिंग आज बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत मरकजी वजीर मुमलिकत भागवत करार ने की। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने 1680 करोड़ रुपए की इस स्कीम के बारे में मालूमात फराहम की। फिलहाल शहर को 120 MLD पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत शहर को 135 लीटर पानी यौमिया मिलेगा। साल 2052 तक शहर की आबादी 33 लाख हो सकती है। वाटर सप्लाई स्कीम का काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की मारिफत किया जा रहा है। प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय सिंह ने बताया कि ये काम 3 सालों में पूरा होगा। इस मौके पर मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर करार ने कहा कि मैं इस शहर का म्यूनसिपल मेयर भी रह चुका हूं, इसलिए वाटर सप्लाई स्कीम की अहमियत से वाकिफ हूं। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मदद के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। म्यूनसिपल इंतजामिया अमृत योजना की करारदाद मरकजी हुकूमत को रवाना करे, मैं इसे मंजूर कराने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मीटिंग में जीवन प्राधिकरण और कॉरपोरेशन के मुतालिका अफसरान और इंजीनियर्स मौजूद थे। कोरोना के कमजोर होने पर पाबंदियां हटाई जा रही है, लेकिन मंदिरों पर पाबंदियां बरकरार है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज गुलमंडी के सुपारी हनुमान मंदिर पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया। मंदिर खोलने की कोशिश करने पर पुलिस ने MNS के कायदीन व वर्करों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना की वबा लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। बेहतर होती सूरत हाल में पाबंदियां भी खत्म की जा रही है। तमाम कारोबार को इजाजत तो दी गई, लेकिन रियासत में मंदिरों पर पाबंदी बरकरार है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज गुलमंडी के सुपारी हनुमान मंदिर पर घंटानाद मुजाहिरा किया। इस मौके पर मनसे ने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि मंदिरों पर लगी पाबंदियों की वजह से पूजा पाठ और पूजा के लिए लवाजमात का कारोबार करने वालों पर भुखमरी की नौबत आ चुकी है। हुकूमत उनकी कोई मदद नहीं करती। अब हालात मामूल पर आ चुके हैं, इसलिए मंदिर भी खोलने की इजाजत दी जाए। मनसे ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने मंदिर नहीं खोले तो मनसे खुद मंदिर खोलेगी। मुजाहिरे में मनसे के जिला सदर सुहास दशरथे, रियासती नायब सदर सुमीत खाम्बेकर, शहर सदर सतनाम सिंह गुलाटी, आशीष सूरड़कर, अब्दुल रशीद, नूतन जायसवाल, लीला राजपूत, रीना राठौड़ और कसीर तादाद में मनसे वर्कर्स मौजूद थे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंदिर या ठिकाणी उघडली नाही, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुढील याच्यामध्ये मंदिर उघडल्याशिवाय शांत बसणार नाही। त्याच्या पाठीमागचा आमचा दृष्टिकोन हाच आहे की मंदिराच्या अवतीभोवती बसणारे खुनाचा व्यवसाय करणारे जे आमचे नागरिक आहेत, या नागरिक आज उपाशी करतायत। त्यांचा खूप मोठा परिणाम यांच्या कुटुंबावर होतोय। त्यांचे मुलं जे शाळेत जातात ते शिकतायत, त्यांची फीस भरण्याकरता त्यांच्याकडे पैसे नाही आहेत आणि अशा पद्धतीने जर होत असेल तर आम्ही परंतु हे छोटे व्यावसायिक फूल विकतायत, जे अगरबत्ती विकतायत, त्यांच्या पोटावर पाय या सरकारचा विरोध करण्यासाठी आज आम्ही आंदोलन केले। मंदिरं उघडी झाली नाही तर ह्याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन आणि मोठं आंदोलन या महाराष्ट्रावर उघडलं जाईल।
कोरोना का खतरा कम होने पर जिला परिषद ने 5वीं तथा 7वीं स्कूल शुरू करने की इजाजत दे दी, जिस पर आज से जिला परिषद के स्कूलों में तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। गुज़िश्ता 1.5 साल से स्कूल बंद है और तलबा रिवायती तालीमी सिलसिले से दूर है। कोरोना वबा का शिकंजा कमजोर पड़ते ही अब स्कूलों से पाबंदी हटाई जा रही है। इसी सिलसिले के तहत गुज़िश्ता रोज यौम असातिज़ा के मौके पर जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश कटने ने ऐलान किया था कि देही इलाकों में 8वीं तथा 12वीं के स्कूल शुरू हैं। कोरोना का खतरा लगातार कम होता जा रहा है, इसलिए अब 5वीं से 7वीं जमात के स्कूल भी शुरू करने का फैसला किया गया। हुकूमत ने भी इसकी इजाजत दे दी है। आज से देही इलाकों में 5वीं जमात से स्कूल शुरू हुए। असातिज़ा को स्कूल आने के लिए टीका लगाने की शर्त रखी गई है। तलबा को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की एहतियात करनी होगी। सीईओ ने हिदायत की, जिन असातिज़ा ने टीका नहीं लगाया वो RT-PCR टेस्ट करके निगेटिव रिपोर्ट पेश करें। औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा के तमाम अजला से कीमती पत्थरों की खुलेआम जारी स्मगलिंग को रोकने के मुतालबे पर मौलाना आज़ाद विचार मंच ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू मुजाहिरा किया। मंच ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे कानूनी की मिलीभगत से ये स्मगलिंग जारी है। औरंगाबाद और मराठवाड़ा के अजला में ज़ेर ज़मीन ऐसे कीमती पत्थरों की कानें हैं जिन्हें जेवरात और मुख्तलिफ आराइश की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में ये पत्थर काफी महंगे मिलते हैं। कुछ मकामी स्मगलर बरसों से इन कानों से खुलेआम गैर कानूनी तरीके से खुदाई करके कीमती पत्थर निकालते हैं। इसे यहाँ से मुंबई और गुजरात के रास्ते चीन स्मगल किया जाता है। ये स्मगलिंग खुलेआम जारी है। देही कानूनी के अफसरान इस तरफ से आंखें बंद किए बैठे हैं। इनसे शिकायत भी की गई। पुलिस ने औरंगाबाद जिले के कई मकामात पर छापे मारे, जहां से भारी मिकदार में पत्थर भी बरामद हुए, लेकिन कानूनी के अफसरान उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे ये शुबा हो रहा है कि ये स्मगलिंग महकमे कानूनी के अफसरान की मिली भगत से जारी है। मंच ने स्मगलिंग को फौरी रोकने और स्मगलरों को गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया। मुजाहिरे की क़यादत मंच के सेक्रेटरी यूसुफ अंसारी, शहर सदर काजी सलीम और शिवा गौली ने की। मुजाहिरे में अब्दुल हफीज खान, फैयाज खान, सलीम खान, एडवोकेट रजिया कादरी वगैरह मौजूद थे। 12 तारखेला आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी यांना एक तक्रार अर्ज दिला की औरंगाबाद शहरात व जिल्ह्यात व इतर जिल्ह्यातून इथं माल सेमी प्रेसेस स्टोन, मौल्यवान दगड, जे गौण खनिज आहे ते मोठ्या प्रमाणात इथं जमा करून याची मुंबई गुजरात मार्ग चायनाला आणि विदेशामध्ये याची तस्करी केली जाते। हा सगळा व्यवहार हवालामार्फत होतो। त्यानंतर माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी 14 तारखेला ते संबंधित 2 ठिकाणावर रेड केली असता तो 16-17 ब्रास माल भेटल्यानंतर त्यांनी तो प्रयोगशाळेत पाठवला किंवा नागपूरचे लोकांनी येऊन तो मायनिंग डिपार्टमेंटच्या लोकांनी येऊन तो चेक केला। आमची मागणी त्यांना त्वरित अटक करण्यात यावी। जसं तुम्ही एखाद्या रेतीवाल्याला यांना धरून लगेच कारवाई करता, त्याचप्रमाणे त्यांच्यावर लगेच तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मौलाना आज़ाद विचार मंचच्या वतीने आम्ही मागणी करतो। औरंगाबाद और मराठवाड़े में ऐसे मूल्यवान पत्थर जो बहुत कीमती पत्थर है उसकी स्मगलिंग हो रही है और उसका गैर कानूनी कारोबार हो रहा है और उसके कुछ सबूत भी हमने दिए थे और बाज़ाब्ता उसके फ़ोटो वगैरह देकर हमने उस जगह का माल जब्त करवाने की उनसे मांग की थी और 14 जुलाई को उन्होंने बाज़ाब्ता उसके ऊपर इंक्वायरी की और माल जब्त की। माल तकरीबन 16 बरास पत्थरों का माल उन्होंने जब्त किया। उसके बाद नागपुर से टीम आई। नागपुर की टीम ने भी साबित कर दिया कि मूल्यवान दगड़ है, मूल्यवान पत्थर है, कीमती है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होना लाजमी थी। हालिया तूफानी बारिश में तबाह हुए कन्नड़ के देही इलाकों में मुतासिरा अफराद को फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी सहूलतें और मदद फराहम की जाए। यह हिदायत आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने नुकसानात का जायजा लेने के लिए तलबीदा मीटिंग में की। कन्नड़ तालुके के 7 इलाकों में बारिश ने भारी तबाही मचाई थी। कई देहात पानी में डूब चुके थे, जिसकी वजह से फसलों के साथ रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों मकानात में लोगों के घरों से जरूरी और कीमती सामान बह गया। मुतासिरा इलाकों में हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए
आज कन्नड़ के गजानन हेरिटेज में मीटिंग रखी गई। मीटिंग में मेंबर असेंबली उदय सिंह राजपूत, एसडीएम जनार्दन विधाते, एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर तुकाराम मोटे, तहसीलदार संजय वरकड़ और तमाम महकमा के आला अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में मेंबर असेंबली उदय सिंह राजपूत ने नुकसानात का पंचनामा तैयार करके जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। तमाम महकमे मुतासरा इलाकों में जरूरत के मुताबिक लोगों को मदद और सहूलत फराहम करे। जिला कलेक्टर ने हिदायत की कि भीलदरा डैम टूटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। मुस्तकबिल में ऐसे हादसा ना हो, इसके लिए पेशगी तैयारी की जाए। नदी के किनारे बसे देहातों को सैलाब से बचाने के लिए मुख्तलिफ रंगों के निशान लगाए। किनारों से गैर कानूनी तामीरात हटाई जाए। भारी बारिश में सरकारी इमारतें, रास्ते और पुल तबाह हुए हैं, इनकी तामीर का काम फौरी शुरू किया जाए। मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल की जाए। मीटिंग में ऐसे अफराद जिनके घरों में पानी दाखिल हुआ और भारी नुकसान उठाना पड़ा, उनकी माली मदद के लिए चेक तकसीम किए गए। खबरें और भी है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्सरे रेडियोलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03। Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master, every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। काश्तकारों के लिए बैलों का त्यौहार काफ़ी अहम होता है। इसे बैल पोला भी कहा जाता है।
आज ये त्यौहार रिवायती धूमधाम और जोशो खरोश से मनाया गया। काश्तकारी के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता है। खेत में हल चलाने के लिए और सामान लाने ले जाने के लिए बैल इस्तेमाल किए जाते हैं। हर साल पोले के दिन काश्तकार बैलों की पूजा करते हैं। उन्हें खास तौर से रिवायती अंदाज में सजाया जाता है। मुख्तलिफ रंगों और रंगदार कपड़ों से सजावट की जाती है। ढोल ताशों के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। कई मकामात पर हर साल पोले के दिन बैलों में टक्कर और रेस के मुकाबले भी रखे जाते हैं। इस त्यौहार पर काश्तकारों के घरों में खुसूसी पकवान भी तैयार किए जाते हैं। आज शहर व जिला में पूरी धूमधाम के साथ ये त्यौहार मनाया गया। गर्चे के इसमें हालिया तूफानी बारिश और फसलों को मुनासिब कीमत न मिलने पर नाराजगी भी दिखाई दी। सब्जी मंडियों में टमाटे और अदरक की कीमतें मिट्टी के बराबर हो चुकी हैं, जिसका काश्तकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कई जगहों पर काश्तकारों ने टमाटे रास्तों पर फेंक दिए। मुश्किल हालात के बावजूद आज पोले का त्यौहार इसी जोशो खरोश से मनाया गया। हाटामध्ये पोळा साजरा होतो दरवर्षी, पण 2 वर्षापासून आपल्या महाराष्ट्रावर जे कोरोनाचं संकट आलेलं आहे त्यामुळे आपल्याला आमच्या हर्सुल गावकऱ्यांना पोळा साजरा करता येत नाही। पण नियमानुसार यावर्षी पुरेपूर कोरोनाचं काटेकोर पालन करून पोलीस स्टेशनची परमिशन काढून एक घनश्याम हरणे म्हणून या व्यक्तीला आपण यावर्षी पोळ्याचा मान दिला यांच्या जोडीला आणि एक सर्वसाधारणपणे एक पोळा साजरा केला, जेणेकरून पुढेही गर्दी होणार नाही याची दखल घेतली गावकऱ्यांनी। यावर्षी आम्ही कोरोनाच्या टायमानं आणि बाळूभाऊ आहे, आमचे विजय अवताडे, आमचे सगळे मित्रमंडळी, त्यामुळे आम्ही थोडंसं लो घेतलेलं आहे आणि सगळेजण स्थितीप्रमाणे येत आहे। आज जे हर्सुल गावामध्ये जे पोळ्याचा सण साजरा केला जातो आहे, प्रत्येक वर्षाला खूप बैल असते आणि हे जेव्हापासून हे कोरोनाचं साथ चालू आहे तेव्हापासून हे पोळा फार कमी प्रमाणात साजरा करण्यात आलेला आहे। कारण की जागोजागी शेतामध्ये बैलाला तिथंच त्याला हे करू लागले आणि आपल्या हर्सुल गावामध्ये प्रत्येक वर्षाला खूप मोठ्या प्रमाणात हे पोळ्याचा सण साजरा केला जात असतो। घनश्याम हरणे साहेबांच्या जोडीला मान देण्यात आलेला आहे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चिकल थाना और बाईजीपुरा में वाक़े स्कूलों की जानिब से यौम असातिज़ा के मौके पर मिसाली असातिज़ा का इस्तकबाल किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चिकल थाना में वाक़े क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले प्राइमरी एंड हाई स्कूल और बाईजीपुरा के प्राइमरी और हाई स्कूल की जानिब से आज ये तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मेंबर असेंबली अतुल सावे, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष टेंगले ने बतौर खास शिरकत की। दीगर शुरका में प्रिंसिपल राखी देसरडा, एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार, छाया चौहान, संजय जायबहार, डॉक्टर GM गायकवाड़ वगैरह मौजूद थे। ये तकरीब मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में मुनाकिद की गई, जिसमें दोनों स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन और असातिज़ा की जानिब से मिसाली असातिज़ा का इस्तकबाल किया गया। राज्य स्तरीय आदर्श शिक्षक व गुणवंत शिक्षकांचा सत्कार सोहळा आज आयोजित करण्यात आला आणि राज्यभरातून या प्रस्तावासाठी राज्यभरातून जे शिक्षकांचे प्रस्ताव आले त्यातून निवडक 36 शिक्षकांचा सन्मान व कौतुक सोहळा इथे संपन्न झाला। अक्षरशः तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांना आमची संस्था जी शिक्षण देते गेल्या 27 वर्षापासून, मग ती विद्यार्थ्यांना कुठलीही मदत असेल, युनिफॉर्म असतील, बूट असतील, सॉक्स असतील, पुस्तकं असतील किंवा इव्हन त्यांच्या राशन पाण्याची सुद्धा व्यवस्था असेल तर ती आम्ही सर्व शिक्षक ज्ञानप्रबोधिनी माध्यमिक विद्यालय चिकलठाणा आहे सर्वांच्या सहकार्याने करत असतो। त्याच्या विद्यार्थ्यांची फीस भरणे अशा सगळ्या गोष्टींचा म्हणजे अहवालचा अनुलोकन ह्या साळुंके सरांनी करून समाजातर्फे प्रशासनातर्फे जो मला हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळवून दिलेला आहे। आज आमच्या शाळेमध्ये श्रीयुत साळुंके सरांनी शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्यासाठीचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता आणि या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी जे आदर्श शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांचा सन्मान केला आणि सर्व शिक्षकांना पुढील आणखीन चांगलं कार्य करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलेलं आहे। आता आपण म्हणत आहोत की शिक्षक हा एक अशी व्यक्ती आहे की जी समाजाला घडवते, विद्यार्थ्याला घडवते आणि पर्यायाने आपला देश घडवत असतो।
आता यामध्ये आपण असं म्हणू शकत नाही की CBSEच्या शाळा किंवा स्टेट बोर्डच्या शाळा, पण यामध्ये महत्त्वाचा आहे तो शिक्षक, जो शिक्षक विद्यार्थ्यांना घडवतो आणि शिक्षकामुळे शाळेची ओळख होत असते, समाजाची ओळख होत असते, देशाची ओळख होत असते। अंबर तालुके के शाहगढ़ में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक की टक्कर से एक ज़ईफ खातून शदीद जख्मी हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया, जबकि जख्मी खातून को घाटी अस्पताल में शरीक किया गया है। शाहगढ़ के कुरैशी महल्ला की साकिन जैतून बी अब्बास कुरैशी को टैंकर नंबर JJ06 AX 9735 ने टक्कर मारी थी, जिसमें ट्रक के कुचलने से उनका एक पैर टूट गया और वो बुरी तरह जख्मी हुई। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया, लेकिन ड्राइवर और उसके साथी को जमानत पर छोड़ दिया गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ड्राइवर नशे की हालत में था और काफी तेज रफ्तारी में ट्रक चला रहा था। इधर जख्मी जैतून बी को घाटी अस्पताल में शरीक किया गया। उनके इलाज के लिए भारी रकम दरकार है, इसलिए उनके रिश्तेदारों ने मकामी इमदादी तंजीमों से मदद की अपील की। बुधवार के दिन हमारे अम्मा का एक्सीडेंट हुआ। गुजरात की गाड़ी थी, उसका नंबर था 9735। इसने हमारे अम्मा को उड़ा के चले गया। फिर भी वहाँ पे पुलिस वाले कांस्टेबल परदेसी उस स्पॉट पे आके उन्होंने बोले गाड़ी जमा करे और ड्राइवर को भी जमा करे सर। और उसके बाद में 2-3 दिन के बाद वो गाड़ी और ड्राइवर की छूट हो गई। तो हमारे लिए PI ने और कांस्टेबल ने कुछ भी नहीं किया सर। हमारी अम्मा की तबीयत बहुत सीरियस है और इसके लिए हमको कोऑपरेट होना सर। ये वाक़या होगा शाहगढ़ के अंदर और उसके लिए वो PSI ने बोले गाड़ी और तुम्हारी ड्राइवर ये पूरा जमा है। और 1-2 दिन के बाद हमको मालूम हुआ उन्होंने गाड़ी भी और ड्राइवर को भी छोड़े सर। अभी हमारे को इसका क्या कार्रवाई होना सर, क्या कार्रवाई हुई है अभी कुछ पता भी नहीं लगा। अभी पुलिस वाले यहाँ पे बयान के लिए भी नहीं आए सर। अभी शिवसेना के बानी बाल ठाकरे की अहलिया आंजेहानी ठाकरे के यौम वफात पर आज मकामी शिव सैनिकों ने ममता दिन मनाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला उद्धव ठाकरे की वालिदा आंजेहानी मीना ठाकरे के यौम वफात पर शिवसेना ने आज गुलमंडी में यौम ममता मनाया। इस मौके पर सरला शिंदे म्यूजिकल ग्रुप की जानिब से भक्ति गीत का प्रोग्राम पेश किया गया। प्रोग्राम में साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खेरे, मेंबर असेंबली प्रदीप जायसवाल, MLC अंबादास दानवे, राजेंद्र जंजाल, राजू वैद्य और दीगर महिला अघाड़ी की खवातीन ओहदेदार व शिवसैनिक मौजूद थे। आज माँसाहेबांचा स्मृतिदिन आहे। माँसाहेब मीनाताई ठाकरे हे आमच्या सर्वांच्या शिवसैनिकांच्या कोट्यवधी शिवसैनिकांच्या माँ आणि आज त्यांचा 25वा स्मृतिदिन साजरा होतो। कैलासवासी सौभाग्यवती मीनाताई ठाकरेजी या म्हणजे आज 25 वर्ष झाले आम्हाला त्या ठिकाणी ते सोडून गेले आणि आम्ही सगळेजण त्या ठिकाणी दुःखी आहोत। सरकार महाराष्ट्र शिवशाही सरकार येताना शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे अहोरात्र पण फिरत राहिले। खूप जबरदस्त त्यांनी त्यावेळेस प्रचार केला होता आणि माँसाहेबांनी त्या ठिकाणी देवीला साकडं घालून त्या ठिकाणी सांगितलं की आज महाराष्ट्र जनतेसाठी सरकार येऊ नये आणि सरकार आलं। तसे सरकार आल्यानंतर त्यांना त्या ठिकाणी खूप काही त्याचा लाभ घेता नाही आला। माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांचा स्मृतिदिन आहे। शिवसैनिकांच्या माँसाहेब मला वाटतं एक सर्व शिवसैनिकांसाठी एक मायेचा झरा राहिलेला आहे। हा मायेचा झरा या महाराष्ट्रातल्या शेकडो नव्हे तर हजारो शिवसैनिकांना ताकद देऊन गेलेला आहे। या मराठवाड्यात ज्यावेळेस माँसाहेबांनी तुळजापूरला महिलांचा मोठा मेळावा आयोजन केला होता शिवसेना प्रमुखाच्या उपस्थितीत, त्याच भय दार उघड अशा प्रकारची हाक आई भवानीला दिली आणि खऱ्या अर्थाने 1995ला दार उघडलेलं होतं। खरं तर आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धवजी ठाकरे साहेब काम करतात आणि जे माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांचे सुपुत्र आहेत त्यांना तर अत्यानंद झाला असता। बैल को नहलाने के लिए तालाब में एक नौजवान काश्तकार गहरे पानी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठा।
यह अफसोसनाक हादसा कन्नड़ तालुके के देवली देहात में पेश आया। आज बैलों का त्योहार पोला मनाया जा रहा है। इसी की तैयारी के लिए आज देवली देहात का साकिन नौजवान काश्तकार भास्कर ठोमरे अपने बैल को नहलाने के लिए तालाब पर पहुंचा। बैल इसके हाथ से छूटकर गहरे पानी में चला गया। उसे पकड़ने के लिए भास्कर भी उसके पीछे आगे बढ़ता गया, लेकिन इसके बाद वो बाहर निकलने में नाकाम रहा। आसपास मौजूद उसके रिश्तेदारों ने चीखों पुकार शुरू कर दी, लेकिन वक्त पर मदद न मिलने की वजह से डूबकर उसकी मौत हो गई। देवगांव रंगारी पुलिस ने भील समाज के जवानों की मदद से उसे तालाब में तलाश किया, लेकिन कामयाबी न मिलने पर फायर ब्रिगेड को तलब किया। फायर ब्रिगेड के जवानों ने थोड़ी देर में भास्कर की लाश को बाहर निकाला। ऐन पोले के दिन भास्कर की इस तरह मौत पर गम और गुस्सा में भरे इसके रिश्तेदारों ने काफी हंगामा किया। उन्होंने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने तक आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया। आखिरकार पुलिस के समझाने मनाने पर यह मामला ठंडा हुआ। खबरें खत्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत करार ने कहा, शहर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत से फराहम किया जाएगा फंड। मंदिर खोलने के लिए एमएनएस ने किया घंटानाद मुजाहिरा। देही इलाकों में 5वीं जमात से खुले स्कूल। और रिवायती धूमधाम से मनाया गया बैलों का त्योहार पोला। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।